Good morning students. Today I am going to start new chapter, chapter 9, the unitary method. The word unitary refers to single and individual unit. Means जो unitary method है उसमें हम जो individual unit होती है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर 1 डजन बनानास है तो 1 डजन बनानास की कॉस्ट यदि हम देखें 24 है. तो अगर मुझे एक बनाना की कॉस्ट फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी. सपोज यहाँ पे देखते हैं 1 डजन में हमें पता है कितने बनाना आते हैं 12 और उसकी कॉस्ट कितनी है 24 रुपीज़. अगर मुझे 1 बनाना की कॉस्ट फाइंड करनी है तो मैं 24 में डिवाइड किसका करूंगी 12 का. तो ये जो डिवाइड करने पे 2 रुपीज़ आएगा, ये 2 रुपीज़ है वो एक यूनिट मतलब एक बनाना की कॉस्ट होगी. तो हमने यहाँ पे क्या निकाला पर यूनिट वैल्यू फाइंड करा है. तो इसी तरह से हमें इस चैप्टर में भी इसी तरह से सम्स सॉल्व करना है. देखिए इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहले हम उसके फॉर्मूले देख लेते हैं. यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं. पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. तो हम पहले देखें कि एसपी क्या होता है. तो यहाँ देखिए मैं एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस. एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस. हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. और सीपी का मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस. तो एसपी सेलिंग प्राइस एंड सीपी कॉस्ट प्राइस. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में प्रॉफिट यदि फाइंड करना है तो एसपी में सीपी माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट गेन होगा. मीन्स अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है. और लॉस के लिए क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होगा दैट सेलिंग प्राइस से, तो हमें लॉस होगा. फिर अगर सीपी निकालना मतलब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगी. सेलिंग प्राइस में माइनस प्रॉफिट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस फाइंड होती है. और यदि प्रॉफिट ना होते हुए लॉस होगा तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस में से लॉस हम प्लस करेंगे. दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस. नेक्स्ट देखिए अगर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालना, अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाला. अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट हम प्लस करेंगे. दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस. और यदि लॉस की कंडीशन में हो तो एसपी फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में माइनस लॉस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड होगा. अब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने के भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी हमें निकालना पड़ेगा. तो देखिए फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का. प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी. तो ये हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज. इसी तरह से लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस. तो हमें ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से हमें लॉस परसेंटेज फाइंड हो जाएगा. मीन्स हम जो आगे की एक्सरसाइज करेंगे हमें इन फॉर्मूले की जरूरत होगी. तो ये फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए. तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1. अब देखिए हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 9.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है CP इज इक्वल टू कितना दिया है ₹6,840. लॉस कितना हुआ है ₹950. हमें क्या फाइंड करना है SP. हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे थे कि क्या फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला करना है. देखिए अब हमें SP फाइंड करना. तो SP फाइंड करने के लिए हम वो फॉर्मूले वाली लिस्ट में देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आता है कॉस्ट प्राइस मीन्स CP माइनस लॉस. तो हमें SP फाइंड हो जाएगा. तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है ₹6,840
940 माइनस लॉस कितना दिया है 950। इन दोनों को हम आपस में माइनस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 5809। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया एसपी, ये फाइंड हो गया हमारा। इसी तरह से आगे भी हम करेंगे बी एंड सी। अब देखिए डी में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया था तीनों इसके आगे के जो समय ऊपर वाले उसमें लॉस दिया है, इसलिए लॉस की कंडीशन में हमने ये सॉल्व किया। अब प्रॉफिट की कंडीशन में क्या फॉर्मूला पुट होगा वो देखेंगे। तो देखिए मैं डी नेक्स्ट वाला डी वाला बता रही हूँ। एसपी हमें दिया है ₹2360, प्रॉफिट दिया है ₹390 एंड एसपी हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अभी हमने अगर लॉस था तो माइनस किया था, अब प्रॉफिट दिया है तो हमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एसपी फाइंड करना है, सीपी क्या दे रखा है ₹2360 प्लस ₹390। तो दोनों को हमें क्या करना है प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ₹2750। दोनों को प्लस करके देखिएगा आपको ये आंसर फाइंड हो जाएगा। तो हम ये आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमें आगे के भी सारे सम्स ऐसे ही सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। मीन्स हमको जो आगे इसके सम दिए हमें उसमें फाइंड करना है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होता है, और यदि कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा। ये चीज़ हमें याद रखना है, तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है ₹176 और सेलिंग प्राइस दिया है ₹285। अब देख लीजिए पहले तो कंपैरिजन कर लो कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस। तो देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है, और मैंने क्या कहा सेलिंग प्राइस यदि बड़ा है तो हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सपोज यदि मैं एक पेन कितने में खरीद रही हूँ 10 रुपए में खरीद रही हूँ, ठीक है, और यदि ये 10 रुपए मैंने खरीदा मीन्स क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस, और यदि मैं उसको बेच रही हूँ कितने में 15 रुपए में बेच रही हूँ, तो बेचना मीन्स क्या हुआ ये सेलिंग प्राइस हुआ 15 रुपए सेलिंग प्राइस। तो बताइए मुझे प्रॉफिट हो या लॉस? ऑब्वियसली 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, मीन्स सेलिंग प्राइस बड़ी है किससे कॉस्ट प्राइस से। तो सेम हमें यहाँ पे भी यही सोच करके करना है सम। तो देखिए हमें क्या नहीं मिलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया है ₹285 माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा हमने 176। तो अब हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो कितना आया हमें प्रॉफिट 109। तो ये हमारा क्या निकल आया प्रॉफिट। नेक्स्ट है बी। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखी है ₹59 एंड सेलिंग प्राइस दे रखी है 41। अब पहले तो कंपैरिजन करो कि विच इज मोर, बड़ा कौन सा है, यहाँ दिख रहा है हमें कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो क्या होगा हमें लॉस। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं लॉस का फॉर्मूला। तो लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, है ना। तो जो बड़ा है वो पहले लिखना है क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ी है इसलिए हमने सीपी पहले लिखा है। तो देखिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 59 लिखा माइनस एसपी 41। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा ₹18। तो ये हमारा क्या आ गया सॉरी लॉस। क्या फाइंड हो गया हमें लॉस। ए में हमें प्रॉफिट गेन हुआ और बी क्वेश्चन में हमें लॉस फाइंड हुआ। तो इसी तरह से आपको आगे भी सम्स 1 by 1 करना है। इसमें भी हमें आगे के सम में भी प्रॉफिट या लॉस है, पहले एसपी और कॉस्ट प्राइस को दोनों को कंपैरिजन करके देखना है तो आपको फाइंड हो जाएगा कि इसमें लॉस है या प्रॉफिट। तो आगे के सम आप सेट कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।